हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ से रीड करूंगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड समझते हो, ठोस, ध्यान से समझना। हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, और उसका जो डायामीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर। कॉनिकल कैविटी का मतलब होता है कौन के टाइप की कैविटी, मतलब गड्ढा बोलते हैं, गड्ढा किया गया है उसमें। ठीक है, किस टाइप का गड्ढा है? वो कॉनिकल शेप का गड्ढा है, और उसी सेम हाइट और सेम डायमीटर से ये जो होलाउड है ना, गड्ढा किया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है। नियरेस्ट का मतलब होता है कि लगभग, अप्रोक्स में आंसर देना है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा आंसर 13.8 आ रहा हो तो आप 14 आंसर कह सकते हो, या 13.6 आ रहा है तो आप 14 आंसर कह सकते हो ना। जो उसके नजदीक होगा उसमें आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप समझ पाए। देखो क्या बोला है कि एक सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है। देखो सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का कोई सिलेंडर है, और इसमें से क्या बोला है कि सेम हाइट और सेम रेडियस से इसमें एक गड्ढा किया गया है। और गड्ढा जो है आपका कैसा है, कॉनिकल शेप बना रहा है वो। कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका। ठीक है, कॉनिकल शेप बना रहा है वो गड्ढा, कुछ इस तरीके से है कि वो आपका कॉनिकल शेप बना रहा है। ठीक है, अब गड्ढा खोद दिया गया है, तो एक बात बताइए मुझे कि एक चीज ध्यान रखने वाली है। सॉलिड सिलेंडर था, इसका सर्कुलर जो पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है वो भी सॉलिड है, या यहाँ आप इसको टच कर पाओगे। ये जो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, टच करने की कहानी है। जहां आप टच कर सकते हो वो एरिया निकलता है। पर ऊपर से गड्ढा खोद दिया है तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला, इसको आप टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खोद दिया है ना, यहाँ से खोद दिया है तो सरफेस बची नहीं, खाली हो गया पूरा। इतनी सी बात समझ पा रहे हो आप? और इस कॉनिकल शेप जो सर्कुलर पार्ट बनेगा कॉन में, वो भी खाली है। समझने वाली बात है। यानी आपको अगर इसका क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, तो देखो आप इस सिलेंडर को तो टच कर पा रहे हो। कितनी जगह टच कर पा रहे हो? सिलेंडर का सी एस ए, क्योंकि बाहर बाहर टच कर पाओगे। देखो इस पेन को ध्यान से देखोगे, सर्कुलर, ये तो इसका सर्कुलर पार्ट है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है पूरी पेन। तो ये ऊपर इसका सर्कुलर पार्ट है, तो यहाँ टच कर पा रहा हूँ। और इसमें अंदर अगर मैंने गड्ढा खोद दिया है तो अंदर भी तो टच कर पाऊंगा हाथ लगा के। तो अंदर का भी तो सी एस से निकलेगा, और अंदर कौन की जगह पे तो टच कर पाऊंगा, जितना कौन कौन की शेप में जितनी भी जगह होगी। तो अगर इस पूरे सिलेंडर का मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो सिलेंडर का सी एस से निकलेगा, क्योंकि टोटल तो नहीं निकल सकता। ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, गड्ढा खोदने की वजह से वो जगह खाली हो गई, ये सर्कुलर पार्ट है नहीं वहाँ, टच नहीं कर सकते, वो सरफेस नहीं बचा। नीचे सरफेस है, यानी सी एस से निकाल लूँ अगर मैं इसका सिलेंडर का, प्लस उसमें एक सर्कुलर पार्ट ऐड कर दूं। समझ रहे हो बात को? प्लस प्लस और भी सरफेस एरिया, क्योंकि अब मैं अंदर भी टच कर पा रहा हूँ। प्लस मुझे इस कॉन का सी एस से निकालना पड़ेगा। देखो अगर आप इतनी सी बात समझ पा रहे हो ना कि कब हमें सी एस से निकालना है, कब हमें टी एस से निकालना है, तो आपके लिए चैप्टर फिर आसान है। प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं किस चीज़ को हमें प्लस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है, किसका सी एस लेना है, किसका टी एस लेना है। तो सिंपल फंडा ये है कि आप इतना याद रखें, जिस जगह को आप टच कर सकते हो उस जगह का एरिया आता है। अब मैं चाहता तो इस सिलेंडर का निकालता टी एस से, और उसमें से माइनस कर देता एक सर्कुलर पार्ट, तब भी सही था। टोटल निकाल लिया, सर्कुलर पार्ट माइनस कर दिया। या फिर मैं इस सिलेंडर का सी एस से निकाल लूँ और एक सर्कुलर पार्ट ऐड कर दूँ, तब भी सही है ना। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या क्या चीज़ है आपको सबसे पहले लिखा जाता है कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ है। तो चलो गिवन लिख लेते हैं। बोला है कि सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ
सिलेंडर दी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, वो आपको दी है 2.4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायामीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.4 अपॉन 2, यानी 0.7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। जो चीज सिलेंडर की है वही सेम हाइट है कौन की, और सेम रेडियस, सारी चीज सेम है उसके लिए, कौन के लिए। अब अगर हमें इसका एरिया चाहिए, हमें इसका एरिया चाहिए सॉलिड का, एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए, तो आपको सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, प्लस एक सर्कुलर पार्ट भी ऐड करना है, यानी पाई आर स्क्वायर भी ऐड करना है, प्लस भाई अंदर भी टच कर पा रहे हो, गड्ढा खोद दिया तो कितना टच कर पा रहे हो, जितना ये कौन है, कॉनिकल जो शेप है उतना टच कर पा रहे हो, तो कौन का सी एस ए ऑफ कौन, ठीक है, सी एस ए ऑफ कौन। अब ध्यान रखना है इसमें एक और चीज आपके लिए बढ़ने वाली है, वो क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 πr h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ कौन होता है पाई आर एल। अब एल होता है यहाँ पे स्लेंट हाइट, लेकिन कॉनिकल जो शेप है उसकी आपको स्लेंट हाइट नहीं दी गई है, लेकिन आप स्लेंट हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो समझ लें आप। देखो, स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हाइट क्या है कौन की, जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट है कौन की, यानी 2.4 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितनी है 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। अब रूट के अंदर 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 5.76 आएगा, प्लस 0.7 का करोगे तो 0.49 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड अगर हम कर दें दोनों को तो देखो 9 और 6 5 कैरी 1 हो गया, तो 2 1 कैरी हो गया, तो 6.25 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर होता है, तो 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25, 2 डेट छोड़ के पॉइंट है तो स्क्वायर रूट में एक डेट छोड़ के आएगी, तो स्लेंट हाइट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी चीज आपके पास है, अब आप लगा सकते हो। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू, देख पा रहे होंगे आप, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, वो रेडियस है 0.7, हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.4 प्लस पाई फिर 22/7, रेडियस कितनी है इसकी वही 0.7 इंटू 0.7 प्लस पाई वही 22/7। वैसे हम चाहते तो पाई आर कॉमन ले लेते इसमें से तो आसान हो जाता। और रेडियस कितनी है कौन की, कौन की रेडियस है 0.7, और स्लेंट हाइट है आपकी 2.5 अभी आपने निकाली है। मैं थोड़ा ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करूंगा मैं। देखो 22 इंटू 2 करोगे 44 आएगा, 7 से इसको काटोगे कटेगा 0.1 बार, तो 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4 प्लस 7 से इसे काटूंगा फिर 0.1 बार कटेगा, और 22 का इंटू 0.1 से करूंगा तो आएगा 2.2 इंटू 0.7 प्लस फिर 7 से इसको काटूंगा फिर कटेगा 0.1 बार, 22 का इंटू करूंगा तो आएगा 2.1 2.2 सॉरी इंटू 2.5। ठीक है, अब देखो जरा 44 का इंटू 0.1 से होगा तो 4.4 इंटू 2.4 प्लस देखो 2.2 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का 7 से कर लो डायरेक्ट, 22 इंटू 7 होता है 154 होता है आई थिंक, है ना, 22 7 154 154, क्योंकि 2 डेट छोड़ के पॉइंट है, एक यहाँ छोड़ के एक यहाँ छोड़ के 2 छोड़ के लगा दो प्लस। ठीक है ना,
2.2 का देखो 25 का मल्टीप्लाई कर दो 22 से, 25 इंटू 2 50, 0 5 कैरी हो गया, 25 इंटू 2 50 और 5 कैरी था तो 55 आ गया। लेकिन 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगाना है। इधर भी देखो एक बार इसका ही कर दो, 24 का 44 से कर दो, पॉइंट लगा लेंगे 2 डेट छोड़ के। तो 24 इंटू 4 96 होता है, 24 इंटू 4 96, तो 9 कैरी हो गया। 24 इंटू 4 फिर 96 और 9 कैरी लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। देखना 96 और 9, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105। पॉइंट लगा दो 2 डेट छोड़ के, तो 10.56 प्लस 1.54 प्लस 5.50, इस तीनों चीजों को ऐड करके देखो कितना आता है ना। देखो 0 4 और 6 10 हो गया, कितना कैरी हो गया, कैरी हो गया 1, 5 और 5 10, सही चला गया, 5 और 5 10 और 5 15 और एक कैरी था 16, ठीक है, एक कैरी हो गया। अब पॉइंट से इधर आ जाओ, 5 और एक 6 और 0 एक कैरी था 7, ठीक है। और पॉइंट से इधर क्या बचा, इधर एक बचा 17 और 2 पॉइंट छोड़ के लगा दो, सॉरी 2 डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं नियरेस्ट करूंगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नियरेस्ट बोला था ना, तो नियरेस्ट लगाओगे आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।